आज का हमारा यह वीडियो कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज, जो हमेशा सीजी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, तो इसमें जो हम पहला प्रश्न ले रहे हैं वो ये है कि यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ये हमको ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वर्गमूल 2 में cos थीटा। तो चलिए इसका हल हम देखते हैं कि किस प्रकार हल करें। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं कि दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू वर्गमूल 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट तरफ में जो साइन थीटा है और जो राइट तरफ साइन थीटा है उसको हम एक तरफ रख लेते हैं। तो लेफ्ट के माइनस साइन थीटा को हम दाईं तरफ ले जा रहे हैं, राइट की ओर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू जो माइनस साइन थीटा पक्षांतर करेंगे तो इधर आगे कितना हो जाएगा, पहले तो जो पहले से साइन थीटा उपस्थित है उसको लिखते हैं और माइनस को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार दोनों में साइन थीटा देखिए कॉमन है। साइन थीटा यदि हम उभयनिष्ठ निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे पहले वाले टर्म में बचेगा वर्गमूल 2 और दूसरे वाले टर्म में बन जाएगा 1। इस प्रकार वर्गमूल 2 धन 1 को हम लेफ्ट की ओर तिरक गुणा यदि करते हैं, देखिए इस प्रकार गुणा करेंगे तो ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे में धन 1 बराबर साइन थीटा। अब आप लोग 9th क्लास में हर का परिमेयकरण पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला जो टर्म है उसका हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम बायां पक्ष में अंश तथा हर में वर्गमूल 2 ऋण 1 का गुणा करने पर। ध्यान देंगे जब हम हर का परिमेयकरण कहते हैं तो किस बात को हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये कि जो लेफ्ट में उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं पहले cos थीटा अपॉन वर्गमूल 2 धन 1 गुणित। ध्यान देंगे कैसे हम वर्गमूल 2 ऋण 1 का चयन करें। यहाँ पे हम जिसका परिमेयकरण करना है उसको हमको देखना है। तो बटे में देखिए वर्गमूल 2 धन 1 है, तो पद जो है वही रहेगा, संख्याएं वही रहेंगे, बस चिन्ह बदलेगा। तो ये वर्गमूल 2 धन 1 है, तो ये वर्गमूल 2 ऋण 1 से गुणा करना है अंश और हर दोनों में, ताकि मीनिंग ना बदले, अंश और हर में गुणा करें तो। और इस प्रकार जो दायां पक्ष में है उसको हमको एज इट इज लिख देना है। इस प्रकार जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए अंश का गुणा अंश के साथ होता है और हर का गुणा हर के साथ होता है। तो ये हम गुणा कर दिए वर्गमूल 2 ऋण 1 और बटे में जब हम हर को गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, तो बीजगणित सर्वसमीका जो तीसरा नंबर होता है, देखिए यहाँ पे 3rd नंबर में लिख रहा हूँ, ये क्या कहता है, ये कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए a की जगह वर्गमूल 2 है और b की जगह 1 है, तो इस प्रकार a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये फार्मूला हमको क्या देगा बीजगणित सर्वसमीकरण नंबर 3 से, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह में है वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण b की जगह में है 1 का स्क्वायर और इक्वल टू में साइन थीटा। इस प्रकार cos थीटा की यदि हम गुणा करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो वर्गमूल 2 cos थीटा माइनस cos थीटा और बटे में देखिए वर्गमूल का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो वर्गमूल और वर्ग दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो क्या बचेगा केवल 2 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1। तो इस प्रकार ये हो जाएगा साइन थीटा। एक स्टेप और इसमें वर्गमूल 2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए 2 ऋण 1 यदि हम करते हैं अंश में 1 घटा देते हैं, 2 से 1 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हर में 1 का मतलब जो है हम ना लिखें तब भी चलता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस cos थीटा को दाईं ओर पक्षांतर कर दे रहा हूँ मैं। देखिए माइनस cos थीटा को तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धन cos थीटा और ऑलरेडी पहले से हमारे पास यहाँ पे दाईं ओर साइन थीटा है और लेफ्ट में क्या बच जाएगा √2 cos थीटा। या इसको थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल दें, दायां और बायां को मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक तरफ बदल दे रहा हूँ। तो बायां को पहले लिखें, दायां को पहले लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू, अब बाएं को दाईं ओर लिख दे रहा हूँ √2 cos थीटा। तो इस प्रकार देखिए जो हमको प्रूव करना था cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वर्गमूल 2 cos थीटा, ये हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे, ये चाहे तो आप यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा।
ध्यान देंगे यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो हल में देखिए जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो पहले हम क्या ले लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और हल करके डायरेक्ट राइट हैंड साइड लाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमारा देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। अब इसमें देखिए ये दोनों संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर समान करेंगे। हर समान करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो हर में हमेशा जब भी आप हर समान करते हैं तो दायां पद जो होता है, ध्यान देंगे हमेशा दाएं से गुणा करेंगे ऐसा। तो ये इस प्रकार गुणा होगा अंश में और ये हर में, और उसी प्रकार इसका जो हर में पद है वो इस प्रकार गुणा होगा अंश और हर में। तो ऑटोमेटिक हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा पहले गुणा करेंगे तो साइन और साइन का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो भी चिन्ह है उसको आप यहाँ पर रख देंगे प्लस। अब 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी अंश में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और हर जो है में जो 1 प्लस कॉस थीटा है उसको गुणा करेंगे तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पद हो जाएंगे इस प्रकार से। तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये गुणा करेंगे अंश हर में तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए दोनों का हर समान हो गया। जैसे ही हर समान होगा हर को हम एक साथ ले लेंगे इस प्रकार, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और अंश में जो बच गया उसको लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो एक पद दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग, हम बीजगणितीय सर्वसमीकरण नंबर पहले से इसका क्या करेंगे, फार्मूला हम मान रख देंगे सर्वसमीकरण से। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला रखेंगे, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे में क्या है, बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल रहे हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दे रहे हैं चिन्ह सहित। ध्यान देंगे हम इस प्रकार क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं, चिन्ह सहित जगह बदल सकते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 कॉस थीटा, और इसके बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगला पद देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो पहला नंबर है वो क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस पद की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 1, ऑलरेडी पहले से 1 दिया हुआ है, और ये 2 कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 और 1 हम जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 2 धन 2 कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अंश में देखिए 2 कॉमन है, पहले वाले पद में भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, तो जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं तो पहले वाले पद में बचेगा 1, 2 एकम 2, और यहाँ बच जाएगा केवल कॉस थीटा, एंड दिस इज अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए अंश में 1 प्लस कॉस थीटा है और हर में भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो दोनों एक दूसरे को इस प्रकार कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा केवल 2 अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए इसके लिखने के ढंग को हम कैसे कर दे रहे हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा का प्रतिलोम। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब साइन थीटा का प्रतिलोम, और साइन थीटा का प्रतिलोम आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। अब हमको जो सिद्ध करना था उसमें देखिए राइट जो टर्म है उसमें क्या लेना है हमको, 2 कोसेक थीटा आना चाहिए, तो ये हमको राइट हैंड साइड मिल गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी सिद्ध होता है। इसी क्रम में एक और बोर्ड एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि यदि x इक्वल टू a कोसेक थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो देखिए ये भी बहुत ही इजी सा हल है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है,
ये देखिए x बराबर a कोसेक थीटा। तो ध्यान दीजिए जो सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हुए हमको आगे स्टेप हल करना है इसमें। तो देखिए जो सिद्ध करना है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, मतलब एक्स के बटे में ए है, वाई के बटे में बी है। तो यहाँ पे ये जो और दिया हुआ है इसको भी एक स्टेप कर लेते हैं, वाई बराबर बी कॉट थीटा, ताकि दोनों पद एक साथ हल हो। तो एक्स के बटे में ए आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए को लेफ्ट की ओर तिरक गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स के बटे में ए इक्वल टू कोसेक थीटा। उसी प्रकार b को भी यदि हम तिरक गुणा करते हैं यहाँ पर, तो y अपॉन बी बराबर कॉट थीटा। अब चूंकि जो सिद्ध करना है उसमें वर्ग है, देखिए केवल x बटे a नहीं है, उनके वर्गों का अनुपात है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पदों में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान दीजिए इस प्रश्न में हम कैसे हल कर रहे हैं, जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी क्रम में दूसरे पद का भी हम वर्ग करते हैं, तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। और क्या स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं इस प्रकार, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से हम घटाएंगे, तो हमको जो अगला पद मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस दूसरे पद का देखिए समीकरण 2 का लेफ्ट क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और इसी क्रम में दाएं पक्ष को यदि हम लेते हैं पहले समीकरण का, तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस दूसरे समीकरण का दाएं पक्ष क्या है, ये है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो दाएं पक्ष में हमको जो टर्म मिला है, बस इसी को हम ध्यान देना है। और ये प्रश्न हल चुका है पूरी तरह से। तो देखिए त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉट को मैं पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब यदि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं पर भी हमको मिलता है तो उसके जगह में हम आवश्यकता अनुसार 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमको प्रश्न मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नंबर 3 से हम इसको जब हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और देखिए यही हमको सिद्ध करना था इस प्रश्न के अनुसार। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का उपयोग करते हुए आप इन प्रश्नों को हल करेंगे।